हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे प्रिपेयर करना है फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है दिस आर द क्वेश्चन विच बिलोंग फ्रॉम द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिलोंग करता है। और ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्लेन गीगर एंड मार्सटन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है गीगर एंड मार्सटन का, उसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगेन ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर हम लोगों को रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बारे में एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा एक्सप्लेन या तो गिव बोहर्स पॉस्टुलेट। एक्सप्लेन बोहर्स पॉस्टुलेट। देखो अभी इसके अंदर टोटल 3 पॉस्टुलेट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट भी आ सकता है, सेकंड पॉस्टुलेट भी आ सकता है, थर्ड पॉस्टुलेट भी आ सकता है, या तो फिर आप लोगों को तीनों पॉस्टुलेट लिखने बोलेगा 3 मार्क्स के। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई भी एक पॉस्टुलेट बोला जाता है, या तो फर्स्ट पॉस्टुलेट या तो सेकंड या तो थर्ड, कोई भी। और साथ में ये पॉस्टुलेट के स्टेटमेंट डिफाइन करने के बाद आप लोगों को इसका जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो भी रिलेट करके हम लोगों को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली वापस से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसको ही डिराइव करना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बेसिकली डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, या तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या तो कोई भी एटम के लिए अगर आता है तो आप लोग वो जो फॉर्मूला है उसके आगे आप क्या लगा सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी का डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन है और बड़ा डेरिवेशन है दोनों, रेडियस का भी डेरिवेशन बड़ा है, एनर्जी का भी डेरिवेशन बड़ा है। अच्छी तरीके से इसको करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, एक्सप्रेस एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करने का है, एक्सप्लेन नहीं बट ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बना के जो उसमें वेवलेंथ हम लोगों को मिला था वो वेवलेंथ के बारे में आपको बताना है। और सारे जो भी बाल्मर सीरीज है, लीमैन सीरीज है, पीफर्न सीरीज, सारे सीरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब डिफाइन आ जाएगा इसके अंदर, डिफाइन पहला एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक मास नंबर, इसके बाद है आइसोटोप्स, उसके बाद है आइसोटोन्स, उसके बाद है आइसोबार्स। तो देखो ये जो बेसिकली डेफिनेशन है इसमें आप लोगों को डिफाइन करके, अभी जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास है इसको आपको डिफाइन करना है बेसिकली, और उसके सिंबल से
क्या है वो रिप्रेजेंट कर देना। बट आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार के केस में डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों को बेसिकली इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे देना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आइसोटोप है, कौन से एलिमेंट्स आइसोटोन है, कौन से एलिमेंट्स में हम लोग को आइसोबार्स मिलते हैं, ये सारे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। कोई भी आ सकता है इसमें से, 1 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज डिफाइन मास डिफेक्ट। डिफाइंड मास डिफेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है एक्सप्लेन, या तो डिफाइन भी आप बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है वो आप लोग को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे, डिस्कशन कर रहे हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के जो लॉ है उसका डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये होगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, रिलेट हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनेगा डिफाइन फ्यूजन फिशन अल्फा डीके। इसके बाद है बीटा डीके। बीटा में 2 टाइप का डीके, ठीक है, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, और उसके बाद है गामा डीके। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में पूछा गया, और इसके अंदर सारे टॉपिक जो चैप्टर के सारे टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो चुके। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन 14 मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स दिया है सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इवन दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज इसमें सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक में से इंक्लूड हो चुके। तो अगर आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी पूछा गया है देन आल्सो यू विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज आप लोगों ने वो क्वेश्चन को, वो टॉपिक को स्टडी कर लिया है। इसमें सारे के सारे टॉपिक जो हमारे बुक में वो सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हो चुके। तो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर करके लेना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया किस तरीके से आपको डाउट क्लियर करके लेना है। तो जो भी डाउट आएगा क्लियर करके ले लो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, ओके। और जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया इससे पहले, जो बाकी के चैप्टर है 1 to 14 चैप्टर या 15 चैप्टर, बेसिकली यही 15 चैप्टर है 1 to 14 चैप्टर, उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। एंड नॉट फॉर 1 टाइम 2 टाइम, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिस करने से आप वापस से भूल जाओगे, ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।